कुब्ज नगर, लेकिन अब उसको कन्नौज ही कहते हैं। पूर्व जन्म में कानकुब्ज नगर कहा जाता है। और उस कानकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। उनका नाम था अजामिल। और उनका जो सदाचार था सदैव के लिए नष्ट हो गया। प्यारे, अजामिल के 10 संतानें थी। जब 9वीं संतान गर्भ में थी तो एक संत भगवान उनके घर आ गए। जब संत भगवान आ गए, अजामिल नाम के जो ब्राह्मण थे वो संत भगवान को, पूजा पाठ को कुछ नहीं मानते थे। लेकिन संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके यहां बालक का जन्म होने वाला है, कुछ भिक्षा दिलाओ मुझे। और जब तुम्हारे घर में बालक का जन्म हो तो उसका नाम रखना नारायण। संत भगवान नामकरण करके चले गए। वो समय आया, अजामिल के घर में पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रख दिया नारायण। अजामिल की उम्र लगभग 88 वर्ष की हुई, उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो एक दिन हुआ क्या कि अजामिल ने देखा कि यमदूत हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा देख करके ये अजामिल डर गया। और उनका जो बालक था नारायण वहीं पर कहीं खेल रहा था। प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा, डर के कारण अपने बालक को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। आज अजामिल अपने बालक को पुकार रहा है, लेकिन मेरे नारायण के कानों में आवाज पहुंच गई अजामिल की। अजामिल मन में भय खायो और नारायण निज पुत्र बुलायो। अजामिल ने ये नहीं कहा, बेटा बेटा यहां आओ, नहीं। अजामिल ने कहा, नारायण नारायण नारायण, 3 बार पुकारा। और मेरे नारायण के कानों में ये आवाज जब पहुंची तो मेरे नारायण ने कहा कि आज मेरा कोई भक्त संकट में पड़ा हुआ है, तभी मुझे याद कर रहा है। हुआ क्या? व्यथा जाए तन धन सभी और व्यथा जाए धन धाम। सब कुछ मिथ्या है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। और व्यथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी व्यथा नहीं जाता है। एक बात बताएं आपको, एक स्थान पर भगवान की कथा हो रही थी। भगवान की कथा हो रही थी और एक सज्जन वहां पर पहुंच गए कथा सुनने। सज्जन जो थे वो मदिरा का सेवन किए हुए थे, लेकिन पता नहीं कहां से उनके मन में भक्ति आई और पहुंच गए कथा श्रवण। पंडित जी महाराज इधर कथा सुना रहे हैं, तो कथा का जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में पंडित जी ने कहा, आए हो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये पंडित जी हम ही को देख रहे हैं क्या, क्योंकि इस समय हम ही आए हैं यहां पर और दूसरा तो कोई नहीं आया। आगे प्रसंग बढ़ा, पंडित जी की कथा आगे बढ़ी, तो उस समय वो जो व्यक्ति आए हुए थे वो बैठ गए। तो पंडित जी ने कहा, बैठे हो। तो उसने सोचा कि ये पंडित जी हमारी ही कथा सुना रहे हैं,
और ये हम ही को देख रहे हैं, क्योंकि जिस समय हम आए तो पंडित जी ने कहा आए हो, और अब जिस समय हम बैठे उस समय पंडित जी ने कहा बैठे हो। कहा ये पंडित जी की कथा वथा ठीक नहीं है, चलो चलते हैं यहां से। पंडित जी का प्रसंग और आगे बढ़ा, और जिस समय पंडित जी का प्रसंग आगे बढ़ा उसी समय वो व्यक्ति जाने लगा। तो पंडित जी ने कहा जा रहे हो? कितने शब्द सुना है? 3। कौन कौन? वाह, आप लोग कथा सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए। आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, 3 शब्द। व्यथा जाए तन धन सभी, ध्यान से सुनिएगा। और व्यथा जाए धन धाम, और व्यथा न जाता है कभी नारायण का नाम। पहुंच गए वो सज्जन अपने घर, और दूसरे दिन रात्रि में बिस्तर पर सोए हुए हैं, और उनके घर में चोर आ गए। पत्नी ने पूछा कि पतिदेव, कल आप कथा सुनने गए थे? कहा हाँ गए तो थे। तो कहा पंडित जी ने क्या सुनाया था? तो कहा पंडित जी कथा वथा सुना रहे थे। तो कहा कथा वथा सुना रहे थे, लेकिन क्या क्या सुना रहे थे? इधर पति और पत्नी में बातचीत हो रही है, उधर उनके घर में चोर आ गए। देखिए नारायण की कृपा, जिस समय उनके घर में चोर आए तो इधर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि आए हो। चोरों ने समझा कि ये कहीं से मुझे देख रहा है, चुपके से चोर उनके घर में कहीं छिप करके बैठ गए। इधर जब वो लोग बैठने लगे तो इधर पत्नी ने पूछा कि पंडित जी ने और क्या सुनाया? कहा पंडित जी ने कहा बैठे हो। तो चोरों ने समझा कि ये मुझे कहीं से देख रहा है, इसलिए इसके घर में चोरी हो नहीं पाएगी। इधर पत्नी ने फिर से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि पंडित जी ने और कुछ सुनाया था? तो कहा हाँ सुनाया तो था। तो कहा क्या सुनाया था? कहा जा रहे हो। इधर ये अपनी पत्नी से बात कर रहा है और उधर चोर जा रहे हैं। तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से अवश्य कल्याण ही मिलता है, कल्याण की ही प्राप्ति होती है। अगर वो कथा सुनने ना जाता तो उसके घर में चोरी हो जाती है। केवल 3 शब्द वो सुन करके आया था, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो। 3 शब्दों के सुनने से उसके घर की चोरी रुक गई। तो व्यथा जाए तन धन सभी, और व्यथा जाए धन धाम, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और व्यथा न जाता है कभी, ये तो नारायण का नाम। आज अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, और जब पुत्र को पुकारा नारायण नारायण, तो मेरे नारायण के कानों तक आवाज पहुंच गई। और उसी समय मेरे नारायण ने क्या किया कि अपने दूतों को भेजा, कहा जाओ इस समय कोई मेरा भक्त संकट में पड़ा हुआ है। आज मेरे नारायण के दूत पहुंच गए जामिल के पास। इधर जो यमदूत हैं, यमदूत कह रहे हैं कि इनके प्राणों को हम लेके जाएंगे यमदूत यमलोक को। और इधर नारायण के जो दूत हैं वो कह रहे हैं मैं इनको वैकुंठ धाम लेकर के जाऊंगा। यमदूतों ने कहा क्यों? अंत समय में मेरा अधिकार है। नारायण के दूतों ने कहा तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, लेकिन अंत समय में इसने मेरे नारायण का नाम उच्चारण किया है। बातचीत हुई।
यमदूतों ने कहा कि धर्म का लक्षण बताओ, धर्म का लक्षण क्या है। मेरे नारायण के दूतों ने कहा तुम अधर्मी हो, तुम यमदूत हो। और अंत समय में अजामिल ने मेरे नारायण का ही नाम पुकारा है, इसलिए इनके जो प्राण हैं हम नारायण के पास ही लेकर के जाएंगे। या के समो नहीं, यमदूतों ने कहा कि या के समो नहीं दूसर पापी ताको तुम हरि जन कर ठापी। जिस समय यमदूतों ने कहा कि तुम नारायण के पास लेकर के जा रहे हो तो धर्म के लक्षण बताओ। जब यमदूतों ने पूछा तो मेरे नारायण के दूतों ने कहा पहला लक्षण पुण्यात्मा। पुण्यात्मा वो है जो पुण्य करता है, और दूसरा पापात्मा यानी जो पाप करने वाला है वो है पापात्मा, और तीसरा पुण्यात्मा भी है और पापात्मा भी है। तो कहा इसने अपने जीवन काल में कभी भगवान का नाम ही नहीं उच्चारण किया है। मेरे नारायण के दूतों ने कहा कि अपने जीवन काल में इसने नारायण का नाम उच्चारण नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं किया, लेकिन अंत समय में इसने नारायण का ही नाम उच्चारण किया है। पंचभी कुरुते स्वार्थान पंचवेदाथ पंचभी एकस्तु खोडसेन स्त्रीन स्वयं सप्तदशोस्तुनुते। और प्यारे काम क्रोध मद लोभ सब ये तो नाथ नरक के पंथ, और सब परिहर रघुबीर नहीं भजहु भजय जय संत। मेरे बाबा मानस में लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक जाने के रास्ते हैं। काम, अरे काम की वासनाएं अपनी ओर खींच रही हैं, कामी बना रही हैं। क्रोध अपनी ओर खींच रहा है, क्रोधी बना देता है। मद, अरे मद अपनी ओर खींच रहा है, घमंडी बना देता है? या पाए बहुराए जग या खाए बहुराए। कामिहि नारी प्यारी जिन लोभई प्रिय जिन दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिरा। प्यारे, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान का भजन करता है, कथा को श्रवण करता है, वो नरक में कभी नहीं जाता है। यमराज के जो दूत हैं कभी आप उठा करके उसको देख नहीं सकते। अरे अजामिल जैसा पापी है जग अघ कौन महान, और जाको कियो न करायो अजामिल। पूरे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई अधर्म नहीं है जिसको अजामिल ने ना किया है। जग अघ कौन महान, और जाको कियो न करायो अजामिल। और छोड़ दई घर पे ढलका बेस्यासन पाप कमायो अजामिल। और प्यारे, अंत समय यमदूत मुझसे डरी, पूत ही पास बुलायो अजामिल। अक्षर चार ना रा या र, चार अक्षर चार नारायण को कही धाम नारायण पायो अजामिल।
पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया और अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। पुत्र नाम लय तर गयो अजामिल जग जा